रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान है वो जिसने अपने महबूब को कुरान सिखा दिया। बोलो, उन्हें जनाब वाला कृषि का एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बनाया, उन्हें सनाते लबूस के जनाब वाला तालीम दी, उन्हें जनाब वाला तावील अहादीस का इल्म दिया, मगर अल्लाह ने अपने महबूब को कुरान का इल्म दे दिया। और कुरान का इल्म दे दिया तो समझो सारे संसार का इल्म दे दिया, इसलिए कि जो कुछ है इसी कुरान में है। जोर से बोलो क्या नहीं है कुरान में जनाब वाला, बोलो क्या नहीं है, बोलो क्या नहीं है कुरान में। टेक्नोलॉजी कुरान में जनाब वाला, साइंस कुरान में, ज्योग्राफिया कुरान में जनाब वाला, मैथमेटिक्स कुरान में, गणित कलम बीज गणित, अंक गणित, रेखा गणित, जितने भी गणित है सारे के सारे कुरान में। तुम कुरान को पढ़, तुम तो कुरान पढ़ते ही नहीं हो, इसीलिए कोई ऐसा भी गुजरा है जिसने अकेला कुरान पढ़ा जमाने पे छा गया। उनमें से एक मिसाल मेरे आला हज़रत सरकार, सिर्फ कुरान पढ़ा या मुस्तफा का बयान पढ़ा। करेंसी पे उनकी किताब देख लो जनाब वाला, पानी के बयान पे उनकी किताब देख लो, पानी को पानी का डाला, इतनी किस्में बताई घोड़े की किस्में जनाब वाला। तुम पढ़ते ही चले जाओ, फतावा रज़विया जरा पढ़ के तो देख लो। आज आला हज़रत के हासिदों की जनाब वाला आंख में दर्द उठता है जब आला हज़रत का नाम आता है। बिला वजह थोड़ी है आला हज़रत वो, पढ़ के देख 56 इल्मों में 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली के इमाम अहमद रज़ा और बर्रे सगीर के आला हज़रत ने 1200 से ज्यादा किताबें लिखी, इतिहास रच दिया। इतिहास खुदा की कसम, एक तरफ दीन का झंडा ऊंचा कर दिया, तो दूसरी तरफ खुदा की कसम बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने पूरे संसार में मेरे भारत का नाम रोशन कर दिया। अरे मंजरी साहब, उस्मान मंजरी बड़े सुलझे हुए शायर और बहुत चौड़े सीने वाले हैं, मगर क्या माशाअल्लाह बहुत कुशादा सीना है, वसी उज़्ज़त आदमी है। आपने देखा नहीं, देखो सिर्फ 4 शेरों पे माइक छोड़ रहे थे कि टाइम नहीं है, जबकि शेर पढ़ने वाले मैंने ये देखा पहली बार तो उसका एक शेर कम से कम 5 मिनट लेता। मतलब अरब और अजम के एक शेर में जितने लहजे हो सकते हैं, हर लहजे उसे पढ़ना है। चाम जितने लहजे हो सकते हैं, और फिर अगर एक कलाम उसका खत्म हो गया तो फिर बगैर दरूद शरीफ पढ़वाए दूसरा कलाम शुरू, तीसरे को भी जी नहीं भरता। वो ये महसूस नहीं करता कि मेरे बाद और भी लोग हैं, बात समझ। मगर उस्मान मंजरी उस कबील के शायर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वसीअत आदमी है। अल्लाह ताला ऐसे शायरों को खूब जगह अता फरमाए स्टेजों पे। आगे बढ़ता हूं, क्या सिखा दिया रब ने? कुरान सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया। अब एक बात बड़े पते की कहूं, अगर कहो तो कह दूं। गालिब साहब, कादरी साहब आ रहे हैं? मौलाना इंतजार कर नहीं, मुझसे ये साहब आए, कोई नहीं आ रहे। एक बड़े पते की बात बताऊं, सिखाया नबियों को, मगर नबियों की जनता में अल्लाह ने इल्म को कॉमन नहीं किया। हजरत आदम सीखे मगर जनता में इल्म कॉमन नहीं हुआ। हजरत नूह को दिया मगर नूह की जनता में इल्म कॉमन नहीं हुआ, यानी इल्म फैला नहीं। बहुत पते की बात है, अगर सुन सको तो, ये बहुत मजे की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। 1,24,000 नबी और रसूल तशरीफ लाए कमोबेश, मगर किसी की भी उम्मत में अल्लाह ने इल्म को आम नहीं किया।
इसीलिए किसी का उम्मती साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रेन, प्लेन, बस, कार, इरेटा कुछ नहीं बना सका। किसी का उम्मती रडार न बना सका, किसी का उम्मती चांद पे न जा सका, किसी का उम्मती चांद पे प्लाटिंग नहीं कर सका, किसी का उम्मती फॉर्चूनर नहीं बना सका, किसी का उम्मती मोबाइल नहीं बना सका, किसी का उम्मती कंप्यूटर नहीं बना सका, क्योंकि ये सब चीज़ें बनती हैं इल्म से। और अल्लाह ने किसी नबी के भी उम्मती में इल्म को आम नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अगले में जनता में इल्म का उजाला नहीं फैलाऊंगा, बल्कि पहले धरती के पर्दे पे अपने मुस्तफा को भेजूंगा। आगे का लफ्ज़ पहले मुस्तफा, पहले मोहम्मद, पहले पहाड़, बाद में मुस्तफा, पहले क्रांति, बाद में मुस्तफा पहले, और मुस्तफा पहले, और रिवॉल्यूशन बाद में, मुस्तफा पहले और इनकलाब बाद में। यही वजह है नबी आ गए, छा गए, 40 बरस के हो गए। अल्लाह ने फरमाया आजा फारन पे, आजा हारे हिला के कुरान ले जा। जैसे ही कुरान आया, पहली